बच्चों हम बात करेंगे अब इशू ऑफ शेयर्स एट पार में ही जब पैसा इंस्टॉलमेंट्स में लिया जाता है। ठीक है, आपने पिछले वीडियो में हमने बात करी थी कि जब कंपनी शेयर्स का पैसा जो है लमसम ले लिया करती है। ठीक है बच्चों, तो वहाँ मैंने आपको फुल सब्सक्रिप्शन भी डिस्कस किया था, अंडर सब्सक्रिप्शन भी डिस्कस किया था और ओवर सब्सक्रिप्शन भी। यहाँ पर भी मैं वही तीनों केसेस डिस्कस करने जा रहा हूँ जब कंपनी पैसा इंस्टॉलमेंट्स में लेती है। तो क्वेश्चन कुछ इस तरह से है कि वाइल लिमिटेड ने इशू किए 20,000 शेयर, 10 का एक है, पेबल 3 ऑन एप्लीकेशन, 5 ऑन अलॉटमेंट एंड बैलेंस यानी कि ₹2 ऑन कॉल। आपसे कहा गया पास एंट्रीज व्हेन द इशू वाज फुली सब्सक्राइब, या दूसरा केस है व्हेन द इशू वाज अंडर सब्सक्राइब बाय 1000 शेयर्स यानी कि 19,000 एप्लीकेशन आई होंगी। तीसरा केस है पब्लिक अप्लाइड फॉर 25,000 शेयर्स एंड प्रोराटा अलॉटमेंट वाज मेड टू ऑल ऑफ देम। और फोर्थ केस है पब्लिक ने अप्लाई 25,000 के लिए किया, जिसमें से कंपनी ने 3,000 को रिजेक्ट कर दिए, 3,000 एप्लीकेशन रिजेक्ट कर दी और बचे हुए 22,000 को 20,000 शेयर्स प्रोराटा बेसिस पर दे दिए। ठीक है बच्चों, तो इनको वन बाय वन डिस्कस करते हैं। सबसे पहले फुल सब्सक्रिप्शन के बारे में बात करेंगे। आप जानते हैं पहली एंट्री जो है बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन होती है, शेयर एप्लीकेशन टू शेयर कैपिटल दूसरी एंट्री होती है। पहले पैसा लेने की एंट्री, फिर उसको ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा शेयर कैपिटल में। ठीक है बच्चों, फिर अलॉटमेंट ड्यू किया जाएगा, अलॉटमेंट ड्यू होने की एंट्री शेयर अलॉटमेंट टू शेयर कैपिटल। ये 60 इसलिए आया, 20,000 इंटू 3 60,000। अब अलॉटमेंट ₹5 की है इसलिए 20,000 इंटू 5 1,00,000 हो गया, बैंक टू अलॉटमेंट 1,00,000 हो गया। फिर फर्स्ट कॉल ₹2 की थी तो 20,000 टू 40,000 और उसकी रिसीविंग हो गई 40,000 से। तो फुल सब्सक्रिप्शन तो नॉर्मल केस था। सिंपल आपको एंट्रीज याद होनी चाहिए, और एंट्रीज में एक पैटर्न ध्यान रखिएगा। जब भी पैसा इंस्टॉलमेंट्स में लेते हैं तो आपको ध्यान रखना है कि एप्लीकेशन में रिसीविंग पहले हो रही है और बाद में उसको कैपिटल में ट्रांसफ़र किया जा रहा है। बट इन ऑल अदर इंस्टॉलमेंट्स, अलॉटमेंट से लेकर आगे कॉल तक, आपको ड्यू पहले करना है, रिसीव बाद में करना है, ड्यू पहले करना है, रिसीव बाद में करना है। और पहली कॉल आखिरी कॉल भी है इसलिए फर्स्ट एंड फाइनल कॉल लिखा गया उसके साथ। ठीक है बच्चों, अंडर सब्सक्रिप्शन में हम जानते हैं कि एप्लीकेशन 90,000 शेयर से आई थी, तो हमने 90,000 शेयर ही अलॉट किए होंगे शेयर होल्डर्स को, तो इसलिए सारी एंट्रीज यही वाली बनेंगी बट विद 19,000 शेयर्स। दैट्स वाई 19,000 टू 3 57,000 हो गया, 57,000 ही कैपिटल में ट्रांसफ़र किया गया। 19,000 इंटू 5 95,000 अलॉटमेंट में ड्यू किया गया, 95,000 ही फिर रिसीव किया गया। फिर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल ड्यू कर गई 38,000 से, 19,000 इंटू 2 और उसकी रिसीविंग हो गई आपका बैंक टू फर्स्ट एंड फाइनल कॉल 38,000 से। फिर केस 3 आपका, जहाँ पर लोगों ने 25,000 शेयर्स के लिए अप्लाई किया था और उनको प्रोराटा बेसिस पे 20,000 शेयर्स दिए गए थे। तो जब हम पैसा लमसम में ले रहे थे तो हमारे पास जो भी एक्स्ट्रा पैसा मिला था उन प्रोराटा कैटेगरी वालों का, वो हमने उन्हें वापस कर दिया था। मगर यहाँ हमारे पास ऑप्शन होता है उस पैसे को एटलीस्ट अलॉटमेंट तक तो एडजस्ट कर ही सकते हैं हम। तो वैसा ही यहाँ पे किया भी गया है। देखिए, उन्होंने मांगे थे 25,000 शेयर्स, इंटू 3 हो गया 75,000। ठीक है, अब कैपिटल में उतने ही शेयर का पैसा ट्रांसफ़र किया गया जितने इशू किए गए, यानी 20,000 इंटू 3 60,000। और उनका जो बचा हुआ पैसा था एक्स्ट्रा 5,000 का पैसा, 5,000 शेयर्स का पैसा, 5,000 इंटू 3 15,000 उसमें डाल दिया गया अलॉटमेंट में। बस अलॉटमेंट में ये चेक कर लिया करिए कि अलॉटमेंट को कहीं ऐसा पैसा इतना एक्स्ट्रा तो नहीं आ रहा कि अलॉटमेंट को भी वो पार कर जाए, क्योंकि उस केस में या तो फिर पैसा कॉल से एडवांस में डालना पड़ेगा या फिर वो रिफ़ंड करना पड़ेगा। तो समझिए कि ये 15,000 जो है अलॉटमेंट जो उन्हें देना है अब, उससे ज़्यादा है या कम है। तो जिन लोगों को 20,000 शेयर मिले हैं, आगे जाके अलॉटमेंट ₹5 की है, तो 20,000 इंटू 5 1,00,000 होता है अलॉटमेंट, और फालतू पैसा सिर्फ 15,000 है। तो 15,000 तो इसका मतलब 1,00,000 से कम ही है। दैट्स वाई 15,000 ही जाएगा अलॉटमेंट पे। सपोज़ एक्स्ट्रा पैसा 1,10,000 होता तो हम अलॉटमेंट हद से 1,00,000 ही डाल सकते थे, बाकी 10,000 जो है वो रिफ़ंड करना पड़ता या फिर कॉल से एडवांस में डालना पड़ता। ठीक है ना, वो भी तब जब कंपनी एक्सेप्ट कर रही हो एडवांस, अदरवाइज वो पैसा रिफंड ही करना पड़ता है इन द एब्सेंस ऑफ इन्फॉर्मेशन। तो ठीक है,
तो 75,000 उनका पैसा आया हुआ था, कैपिटल में सिर्फ 60,000 गया, 20,000 टू 3 और बचा हुआ 15,000 अलॉटमेंट में चला गया। अब अलॉटमेंट ड्यू कराई, वो 20,000 शेयर्स ही कराई जाएगी, 20,000 इंटू 5 1 लाख। अब रिसीविंग जो है 1 लाख से कम ही होगी, बिकॉज 15,000 ऑलरेडी आपको रिसीव हो चुका है, तो आपने 85,000 से रिसीविंग करी। फिर आपने फर्स्ट एंड फाइनल कॉल ड्यू कराई, 20 इंटू तो 40,000 और उसकी रिसीविंग हो गई 40,000 से। ठीक है बच्चों, अब आते हैं केस 4 पे, जहाँ पर उन्होंने जो है 20,000 शेयर्स इशू किए थे, मगर एप्लीकेशन 25,000 की आई थी, जिसमें से 3,000 को रिजेक्ट कर दिया गया था और बचे हुए 22 को 20 दे दिए गए थे। 22,000 एप्लीकेंट्स को 20,000 शेयर दे दिए गए थे प्रोराटा बेसिस पे। तो पहली एंट्री तो सेम ही रहेगी, 25,000 इंटू 3, जितनी एप्लीकेशन आई 75,000, 75,000, जिनको रिजेक्ट किया उसका पैसा बैंक में डाल दिया 9,000, कैपिटल में 20,000 शेयर का ही पैसा गया, और जिनके 2,000 एप्लीकेशन एक्स्ट्रा आई थी उनका पैसा 6,000 उसमें चला गया अलॉटमेंट में। अलॉटमेंट ड्यू करा गया 20,000 शेयर से, 20,000 इंटू 5 1 लाख। अलॉटमेंट की रिसीविंग हुई 94,000, बिकॉज 6,000 ऑलरेडी आया हुआ था एप्लीकेशन का जो अलॉटमेंट ट्रांसफ़र किया गया था। फर्स्ट एंड फाइनल कॉल 40,000 से ड्यू कराई गई और रिसीविंग भी 40,000 से हुई। बाकी बच्चों ये प्रोवाइटर वालों को मैंने आपको बताया भी था कि वो चेक कर लेना चाहिए बस एक बार कि वो पैसा इतना फालतू तो नहीं है कि उसको पार कर रहा है, तो बस ये देख लीजिए। इन्होंने 75 पे किए थे, 60 एडजस्ट हुए कैपिटल में, 15,000 फालतू बचे हुए थे, उनको फ्यूचर में अलॉटमेंट में 1 लाख देने हैं, तो जो कम है वो जाता है अलॉटमेंट में। सेम है यार बच्चों, ठीक है। यहाँ भी मैंने उनके लिए चेकिंग करके दिखाई थी, तो 6,000 एक्स्ट्रा थे, अलॉटमेंट ड्यू 1 लाख है, तो जो कम है वो जाएगा। थैंक यू बच्चों। और रिजेक्टेड वालों का पैसा रिफंड भी हो जाएगा।